Today's topic is sustainable development, concept of development and underdevelopment. Now first we will discuss about sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ने दी है. उनके अकॉर्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट टू एंश्योर दैट मॉडिफिकेशंस टू द प्लैनेट डू इंडीड सिक्योर द सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ ऑल पीपल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये इंश्योर किया जाता है कि अगर हमारे प्लैनेट के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है, सो उसके अंदर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट इन दोनों को एक साथ किया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनके सर्वाइवल और जो उनकी वेल बीइंग है उसको सिक्योर किया जा सके. नाउ ब्रंटलैंड कमीशन ने भी एक डेफिनेशन दी है. उनके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि अगर हम आज की हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं उससे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. मतलब कि हमें अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको जो हमारी अर्थ पे रिसोर्सेस हैं उनको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि वो रिसोर्सेस हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फर्स्ट जो एम है वो पॉवर्टी को कम करने का है, गरीबी को कम करने का है. और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये भी इंश्योर किया जाता है कि जितने भी लोग हैं उन सबको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें एक पर्सन की लाइफ में, ये सब हर एक पर्सन को मिलें. ठीक है, सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इंश्योर किया जाता है. नेक्स्ट इज इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू एलिमिनेट हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन. हंगर और मेलन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा और साथ ही हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना होगा. Promoting the use of renewable and sustainable energy sources to ensure access to all. हमें इस तरीके के एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना है जिससे कि जो भी एनर्जी है वो हर एक पर्सन के पास सबको इक्वली मिले. ठीक है. नेक्स्ट, ensuring sustainable consumption and production patterns to reduce environmental impacts. नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी यूजिंग ओशन, सीज एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. मतलब कि जो हमारे सीज हैं, ओशंस वगैरह हैं, उन सब के अंदर जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना है. प्रोमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़. एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर सभी को जस्टिस मिल सके और साथ ही हमें इफ़ेक्टिव, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना है. सो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट अगर हम अपने रीजनल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज है. इसके अंदर अगर किसी रीजन के अंदर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर एडवांसमेंट होंगी उस रीजन के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्फेयर्स के अंदर. ठीक है. सो डेवलपमेंट अपने आप में ही एक पॉजिटिव चेंज है और अगर कोई भी किसी भी रीजन के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें एडवांसमेंट होंगी. ठीक है. इन चेंजेस के अंदर इनकम का इंक्रीज़ होना, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना, बेटर एजुकेशन और बेटर हेल्थ कंडीशंस आना, या फिर जो हमारी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके अंदर एनहेंसमेंट होना, ये सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. डेवलपमेंट को हम कुछ इंडिकेटर से मेजर कर सकते हैं जैसे कि जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. सो ये सारे इंडिकेटर्स हैं. इनके थ्रू हम देख सकते हैं कि किसी रीजन के अंदर किस लेवल का डेवलपमेंट है या कितना डेवलपमेंट हो रहा है. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट. इसके अंदर सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी और सैनिटेशन सिस्टम्स. साथ ही इन्वेस्टमेंट जैसे कि अगर कोई डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, और हम ट्रेड की बात करते हैं. सो ये सारे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स. नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स.
सोशल फैक्टर्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन की, कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है। और क्योंकि देखो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अलावा है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन के अंदर हम बात करते हैं पॉलिसीज़ की, ऐसी पॉलिसीज़ जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें, डिस्क्रिमिनेशन को कम करें, ठीक है। सो इस टाइप के ये जो हमने बात की एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल इंक्लूजन की, ये हमारे सोशल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं कि जो गवर्नेंस है या फिर जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हैं या नहीं हैं, अकाउंटेबिलिटी को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही सिटीजन्स का कितना पार्टिसिपेशन है, ये भी डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। और वहाँ पर किस टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं वो लाई जा रही हैं, मतलब कि कोई गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किस टाइप की पॉलिसीज़ ला रही हैं, ठीक है। और साथ ही लास्ट में है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हम बात करते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं उनको एड्रेस करने की, और साथ ही जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की। सो ये सारे फैक्टर्स डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई एक जो रीजन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बाकी रीजन से काफ़ी पीछे है, ठीक है। और जहाँ पर अंडर डेवलपमेंट जैसी कंडीशन होती है वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लो होता है, और वहाँ पर जो लोग हैं उनको बेसिक रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइडेड नहीं होती, ठीक है। और जहाँ पर अंडर डेवलपमेंट होगा, मतलब कि एक ऐसा रीजन जो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पर जीडीपी जो है वो भी लो होगी, पॉवर्टी हमें या मतलब कि जो गरीबी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और साथ ही वहाँ पर हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होंगी, और वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगी, ठीक है। सो ये अंडर डेवलपमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। और साथ ही यहाँ पर ये जो अंडर डेवलपमेंट जैसी कंडीशन है ये क्यों है, ये कुछ फैक्टर्स की वजह से, अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें जैसे कि कॉलोनाइजेशन, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन फैक्टर्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, जहाँ पर कॉलोनियल पावर्स थी, सो वहाँ पर उस कंट्री के अंदर या फिर उस रीजन के जो रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है। सो ये भी एक कारण है उस रीजन के अंडर डेवलप होने का। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन। कई बार गवर्नेंस वीक होने की वजह से या ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से क्या होता है, करप्शन जो है वो डेवलपमेंट को हिंडर करता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्पैरिटीज़ होने की वजह से जो एजुकेशन है या हेल्थ केयर है या फिर जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबको इक्वली नहीं मिल पाती। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा नहीं होना या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं होना, एनर्जी सिस्टम्स, सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही असेंशियल है किसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। सो अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो उस रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, कई बार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं होती, जो इंडिविजुअल है उसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स की कमी हो सकती है। सो नॉलेज वहाँ पर ज़रूरी है। सो अगर वो नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हेल्थ चैलेंजेस, किसी रीजन के अंदर डिजीज़ेस काफ़ी ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है, सो इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी और अल्टीमेटली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, सॉइल इरोजन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को अंडरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से कई बार नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होती है। सो ये सब भी वहाँ के डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं। और कई बार डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ लोगों के लिए लिमिट हो जाती हैं। सो वो भी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर एक हिंडरेंस है या फिर एक ऑब्स्टिकल होती है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने अंडर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस की, और इससे पहले हमने डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।